नमस्ते लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज की इस वीडियो से हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो एक रिवीजन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम जो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के सभी चैप्टर्स हैं उसकी फटाफट से रिवीजन हम करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप सभी को आई होप कि इन वीडियो से हेल्प मिलेगी। क्विक रिवीजन सीरीज़ ये होने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो सारी रिवीजन है वो आपको एनसीईआरटी के बुक में से हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, सबसे पहले आप सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस एक पर्टिकुलर एम, ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प करते हैं। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले पैसा अरेंज करना पड़ता है, फिर प्रोडक्शन करते हैं, सेल परचेज करते हैं, फिर उसको मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए, एक्सेट्रा। ये जैसे एक एग्जांपल है इसको, मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक बिजनेस में। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन है इन सभी एक्टिविटीज़ का, वो होना इनमें बहुत ज़रूरी है। इन सभी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इन सभी को मैनेज करना भी तो ज़रूरी है ना, ताकि वो अपना काम जो है अच्छी तरह से कर सकें। और हमारा जो एंड रिजल्ट है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक पूरी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेनली क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एम को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हम अपने डिपार्टमेंट्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की मैनेजमेंट करेंगे, उनको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करके चलेंगे, तभी हमारा जो बिजनेस क्या है अच्छी तरह से रन करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेगा। ओके, तो चलिए फटाफट से देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरों से खुद भी काम करते हैं और दूसरों से मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, बिजनेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे क्या करते हैं, हम काम करवाते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली अचीव, ताकि हम अपने गोल, जो हमारे जो बिजनेस के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें बाय एफिशिएंटली यूजिंग। और जो बिजनेस के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको एफिशिएंटली का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा उनको रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और अपने जो रिज़ल्ट है, अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सकें, और अपने रिज़ल्ट जो हमारा जो एम है, जो हमारा गोल है, उसको अचीव कर सकें। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट का क्या है, मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव। मैनेजमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि जो हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो टास्क हैं, उसको टाइम पे इफेक्टिवली, मतलब टाइम पर कंप्लीट करना। और एफिशिएंटली का मतलब होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करके अपने टास्क को कंप्लीट करना, ताकि हमें जो प्रोडक्शन की, जो हमारा जो टास्क कंप्लीट करने की कॉस्ट है वो कम से कम आए। ओके, तो मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज ए प्रोसेस। और मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, तो एक तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। और इफेक्टिव का मतलब है, इफेक्टिवली का मतलब बीइंग इफेक्टिव, मतलब अपने टास्क को फिनिश करना। और एफिशिएंट का मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, उसको अच्छी तरह से यूज़ करना। और एफिशिएंसी मतलब डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब इस तरह से अपने टास्क को अचीव करना, टाइम पर अचीव करना और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अचीव करना, ताकि हमें जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम आए। ओके, तो ये था हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग। अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में का क्या मतलब है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑब्वियसली हम किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो गोल है हम उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारे बिजनेस में वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उन सभी के एफर्ट्स को इस तरह से यूटिलाइज़ करना, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, ईजिली अचीव हो सके। ओके, तो सेकंड इज मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट है वो सभी जगह, वह सभी हर कहीं की जाती है। मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में लगा लो, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट के बिना तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अब्रॉड है। दुनिया में हर जगह, हर बिजनेस में, कहीं भी वो बिजनेस चल रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट को करने का तरीका, मैनेज करने का तरीका जो बिजनेस को, वो अलग हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट तो होती ही होती है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल मतलब इसकी एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं, एक से ज़्यादा काम करना पड़ता है हमें मैनेजमेंट में। लाइक वर्क को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करना। इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल। वर्क को मैनेज करना मतलब एक बिजनेस में अब काम तो करते ही हैं, जो वर्क हम करते हैं
जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको कैसे करना है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही है किसी वर्क को करने के लिए उसको सॉल्व करना, डिसीजंस बनाना, प्लान्स बनाना कि कैसे करना है, बजट्स बनाना कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, उसका बजट बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, ताकि वो अपने काम को कर सके, और अथॉरिटी भी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अथॉरिटी भी देना ताकि उन्हें जो टास्क दिया हुआ है वो टाइम पे कंप्लीट कर सकें और उन्हें अथॉरिटी हो कि वो ये काम कर सकते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ वर्क को तो मैनेज कर लिया, पीपल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो सबसे बड़ी एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम ही यही होता है, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट का मेन काम ही यही होता है, जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सोनल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक मार्केट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, इन सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, सभी जो पर्सोनल है आपकी मैनेजमेंट आपके बिजनेस में, उसको क्या करना, मैनेज करना, ताकि वो एक दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना सकें और इस तरह से काम करें कि बिज़नेस का जो गोल है उसको अच्छी तरह से अचीव कर सकें। इन सभी को क्या करना, मैनेज करना ही क्या होती है, मैनेजमेंट, ठीक है। इन सभी को तो मैनेज करना है हमने मैनेजमेंट में। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन, साल के पहले दिन हमने मैनेजमेंट कर ली बिजनेस में और पूरा साल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट तो डे टू डे क्या है, एक चलने वाली एक्टिविटीज़, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, और मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक वो एक मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे ना, तब तक एक कॉमन डायरेक्शन में एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक क्या है, मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आ सकता। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब जो जो चेंज होता रहता है, ठीक है, एक सा नहीं रहता, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। वो क्या है, मैनेजमेंट एक अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में रन कर रहा है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट भी क्या है, डायनामिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने मैनेजमेंट करने का जो तरीका है उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। एक सक्सेसफुल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, जो ट्रेंड है उसके साथ कोप अप करना पड़ता है ना, उसको गोल्स तभी हम अचीव कर सकेंगे जब हम एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड है, जो हमारे जो लगा लो ट्रेंड के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट को भी डायनामिक ही रहना पड़ता है। एक ही तरह की हमने पॉलिसी बना ली, वो लगातार बिजनेस में, वो बिजनेस की फुल टाइम लाइफ के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। जैसे एनवायरनमेंट, जैसे मार्केट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को रन करके रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फोर्स मतलब, इंटेंजिबल का तो आपको मतलब पता ही होगा, जिसे हम देख भी नहीं सकते और उसको टच भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को देख तो सकते नहीं, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो हमें क्लियरली दिख जाता है। मतलब अगर कोई बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो हम कहते हैं ना कि इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तभी तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जिसमें एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम कर रहे हैं और बिना किसी बहसबाजी के, बिना किसी गड़बड़ के वो काम कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट देखा और छुआ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। किस रूप में, कि बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से रन कर रहा है और अच्छी तरह से प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। ओके।